तो कभी अच्छे कपड़े लेने का मन करे तो आंख बंद करके चले जाना स्निच। कभी अच्छे कपड़े लेने का मन करे तो आंख बंद करके चले जाना स्निच। और कहीं बात चल रही हो बेस्ट मिडफील्डर की तो आंख बंद करके नाम ले लेना लूका मॉड्रिच। लूका मॉड्रिच, जी हाँ दोस्तों, कल के मैच में ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। एक मैच जिसमें हम काफ़ी फंसे हुए थे, काफ़ी कॉम्पैक्ट डिफेंस के अगेंस्ट हमारा मैच चल रहा था। 5-3-2 5-4-1 जो भी वो सिविया खेल रही थी कल के मैच में, वो बाहर निकलने के लिए राजी नहीं थे। तो बाहर निकालने के लिए अगर वो राजी नहीं थे तो बाहर से मॉड्रिच ने एक शॉट मारा। मतलब क्या बढ़िया उस शॉट के बारे में देखो। एक तो वो आउट ऑफ द बॉक्स शॉट है, लोग तारीफ करेंगे भाई वॉट अ गोल, वॉट अ गोल। बट उसके उस गोल के बारे में सबसे प्यारी चीज़ है उसका पहला टच। अगर कोई और बंदा होता ना इस दुनिया में, कोई और फुटबॉल प्लेयर होता इस दुनिया में, तो क्या करता, पहले बॉल लेता, रोकता, फिर फर्स्ट टच, फिर सेकंड टच में सेट करता और फिर शूट लेता। लूका मॉड्रिच, और यही भाई आप एक ऑर्डनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में यही फ़र्क होता है। वो एक एक्स्ट्रा स्पेशल चीज़ जो लूका मॉड्रिच ने करी उस मैच में, उस गोल में, वो यही थी कि भाई उसने जो पहला टच लिया था उसमें उसने बॉल सेट ही कर दी। मतलब आप देख रहे हो, फर्स्ट टच वॉज कि भाई बॉल सेट कर दी, बोकार सुमारे वॉज आउट एंड आउट ऑफ द पिक्चर, और भाई सेकंड शॉट टच शॉट, और क्या ही गोल भाई। लूका मॉड्रिच, व्हाट अ स्पेशल गोल एंड व्हाट अ स्पेशल पिक्चर भाई। ये मॉड्रिच की फ़ोटो बार बार दिखाई दे जाएगी अब ये रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में, और मॉड्रिच और रियल मैड्रिड के रिश्ते में एक प्यारा सा क्या कहते हैं फ़ोटो जुड़ चुके हैं। आई होपफुली भाई ये गोल इनफ हो लूका मॉड्रिच को रोकने के लिए, क्योंकि मैं एज अ रियल मैड्रिड फैन बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ लूका मॉड्रिच को जाते देखने के लिए भाई, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो यस दोस्तों, वी वन द मैच 1-0, 8 पॉइंट्स क्लियर एट द हेल्म ऑफ ला लीगा, एट द टॉप ऑफ ला लीगा। आप दोस्तों जल्दी से बता दो कि कल के मैच का आपका मैन ऑफ द मैच कौन है। और कल के मैच की मैन ऑफ द मैच की बात करूँ तो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में आता है और उस बंदे की बात होनी चाहिए, दैट इज आंद्रे लूनिन भाई। व्हाट अ मैच फॉर लूनिन एज वेल, व्हाट अ प्लेयर, अनदर क्लीन शीट इन हिज बैग फॉर श्योर भाई। क्या सेव करा उसने इसाक का इन द सेकंड हाफ। ही केप्ट अस अलाइव इन द गेम भाई एट मैनी टाइम्स। अच्छे 2 सेव करें भाई ने कल के मैच में। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तगड़ी थी, काउंटर स्टार्ट करने की चीज़ हर बार भाई, जब भी उसके पास बॉल आई थ्रो बहुत ही तगड़ा, बहुत ही प्यारा, चाहे वो मेंडी को दे रहा हो चाहे लूकस वेस्को को दे रहा हो। लूनिन जितना इस सीज़न इंप्रूव हुआ, जितना उसमें कॉन्फिडेंस आएगी, यस भाई आई एम दिस लेवल के कीपर। और भाई जो कीपिंग करी कल इसाक का भाई, फ्रॉम ऑलमोस्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज ही आप कह दो भाई। पता नहीं रियल मैड्रिड उस पूरे अटैक में लॉस थी। चुआमेनी पहले क्या कहते हैं एग्रेसिव इंटरसेप्शन के लिए गए, एक पास में ख़त्म उनकी बातचीत। बीच में इसाक को छोड़ के रूडिगर आने लगे क्या कहते हैं इस पे ओकाम्पस पे, ओकाम्पस ने बढ़िया सी क्रॉस डाली और इसाक का शॉट, बट लूनिन सेव्ड द डे फॉर अस दोस्तों। बट रियल मैड्रिड की अगर तुम बात करो तो इट वाज अ गेम ऑफ 2 हाफ्स भाई। एक फर्स्ट हाफ की रियल मैड्रिड बात करो एंड सेकंड हाफ की रियल बात करो तो भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जहाँ फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड टुक ओनली 4 शॉट्स भाई, उसमें से ओनली 1 ऑन टारगेट, और वो भी कौन था, फेदे वेलवार्दे का शॉट। वो इकलौता शॉट जो फिर उसने 40 यार्ड से लिया होगा, वो शॉट इकलौता शॉट था जो वेंट ऑन टारगेट एंड कुछ करके दिखाया क्या कहते हैं रियल मैड्रिड ने, और उनके कीपर को तंग किया। वेयर एज इन द सेकंड हाफ रियल मैड्रिड टुक 12 शॉट्स भाई, 5 शॉट ऑन टारगेट। तो मतलब जितना पहले शॉट मतलब शॉट्स अटेम्प्ट करे पहले हाफ में, उतने से ज़्यादा तो उन्होंने शॉट ऑन टारगेट लिए थे सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ लुक मोर लाइवली, क्योंकि भाई फर्स्ट हाफ में आप देखो तो भाई इट वाज ब्राज़ील स्पेन रियल मैड्रिड के लिए। मैं अगर बात करूँ लेफ्ट विंग पे रॉड्रिगो विनीशियस दोनों बातचीत कर रहे हैं, अपना हाथ वाथ मिला रहे हैं, भाई कैसा है यार, बहुत दिनों के बाद दिखा, शायद ऐसी वाली चीज़ थी। बीच में कोई था ही नहीं, दोनों एक ओवरलैप बनाने की कोशिश कर रहे थे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द फर्स्ट हाफ दे वर ट्राइंग टू ओवर ड्रिबल, दे वर ट्राइंग टू क्रिएट अ मैजिक वेर इन दे कुड हैव ईजिली भाई आराम से वो लोग सिंपल पास खेल सकते थे, शॉट ले सकते थे, 1-2-1 दे सकते थे, देवर प्लेयर फ्री बैक पास करो। अब क्या दिक्कत है भाई, क्या हो गया कि भाई ये क्या है कि भाई बॉल अगर सामने देख लिया अरे भाई तब तो काटूंगा ही। क्या क्या बादे और सर्जियो रामोस और ये हीजस नवास ये सब कल थोड़ी खेलने फुटबॉल शुरू करे, उनको भी फुटबॉल खेलना आता है यार, तो गिव देम दैट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट भाई। आप देखो फर्स्ट हाफ में आप ब्राहीम डियाज की दूसरी तरफ बात करो, स्पेन की बात करो भाई, कितने प्रोडक्टिव भाई, कितना प्रोडक्टिव था वो फर्स्ट हाफ में, चाहे डिफेंसिवली बात करो चाहे ऑफेंसिव बात करो। जो उसने चुआमेनी को पास निकाल के दिया हो या एनीथिंग भाई, ही लुक मच बेटर देन वॉट एवर हैपन ऑन द लेफ्ट विंग भाई। काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट विंग सेंट्रिक हो गए थे, जबकि राइट विंग से चीज़ें बन रही थी हमारे लिए, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट भाई। एंड वही है भाई, मतलब ब्राहीम डियाज वाज आल्सो ब्यूटीफुल इन द होल गेम भाई, जब तक वो खेला। मतलब मैड रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय भाई, मैड रिस्पेक्ट भाई। उसकी 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 बॉल कंट्रोल, उसका मतलब क्लोज कंट्रोल की बात करो, ड्रिबलिंग की बात करो, मोस्ट ऑफ द टाइम ही अटेम्प्टेड जितने भी ड्रिबल ही ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, मतलब ही कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ देम वाली बातचीत है भाई। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई ब्राहीम डियाज का मैच में वो। भाई मेंडी की हीट मैप की अगर आप बात करो, जो
कल के मैच के काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं होगा भाई मेंडी कहाँ गिर रहा था। मेंडी हमारा 4-4-2 का 2 क्यों बन गया था, पागल हो गया था भाई। अगर आप कल की मेंडी की हीट में आप देखो दोस्तों, तो सेकंड हाफ में तो आप देखो मोस्टली वो उनके हाफ में था। और पूरे मैच की भी भाई आप देखो कि गोल के पास उनके डी के अंदर भी आपको मेंडी के थोड़े थोड़े क्या कहते हैं हीट वेव के चंक्स दिखेंगे, तो बहुत तगड़ी चीज़ है। मतलब भाई ने कल ओवरलैपिंग रन्स माने, मतलब ये बात पक्की है कि ऑब्वियसली वो वहाँ पर हायर अप द पिच बॉल जीत के करता ज़्यादा कुछ नहीं है, वो वापस बैक पास ही देता है, बट येस ही इज़ एन ऑप्शन, एन एक्स्ट्रा मैन, उसको कवर करेगा तो बहुत सही है भाई, बहुत सही है, बहुत सही वाली बातचीत है। यही था कल के मैच में यार, मतलब इट वाज ऑल इन ऑल अ वेरी केजी मैच। सीविया ड्रॉ से ही आई थी, बट जो सेकंड हाफ में उन्होंने 3 सब्स्टिट्यूट लाए थे, जबकि अगर नंबर 10 भी ले आए, अपना नंबर सूसो भी ले आए, सबको ही ले आए, तो और आयरन जनुजा भी ले आए, सब कुछ ले आए। तो द मोमेंट दे स्टार्टेड पुटिंग फ्रेश प्लेयर्स ताकि वो अटैक कर सके काउंटर पे, रियल मैड्रिड स्कोर्ड द गोल, एंड वहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेटल हो गई थी। अब लोग एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो है भाई आर्दा गुलर, कि आर्दा गुलर के साथ वही गलत हुआ, उसको पहले बुलाया और फिर नहीं। भाई देखो यही फुटबॉल है, देखो अगर आपको नहीं समझ जाते तो यही फुटबॉल है। तो वहाँ पर गोल नहीं पड़ रहा था, एक गोल स्कोरिंग बंदा ला रहे थे हम, गोल पड़ गया, बिठा दिया भाई को, और सबायस को ले आए कि एक मैच में और कंट्रोल वाला बॉल खेलने वाला मिडफील्डर आ गया भाई, वहाँ पर आप बॉल रखो, वाली बातचीत पे आप चले गए। और दूसरी बात फिर अल्वारो रॉड्रिगस ले आए, एक्स्ट्रा मैन इन द बॉक्स, हेडर क्लियरेंस करने के लिए। ही वॉज नॉट एन ऑफेंसिव वाला, मोर ओवर अ डिफेंसिव अटैकिंग सब्सटीट्यूशन आप कह सकते हो, क्योंकि और बंदे जो बैठे थे सारे के सारे गिट्टे ही थे, इतना हम लंबी हाइट वाला कोई बंदा नहीं था। एंड रियल मैड्रिड को ऐसा था कि भाई आप रैमोस से गोल करवाओ, उन्होंने इतने 3 फाउल इतने पास करें डीके की भाई क्रॉस करें या कुछ करें, बट होपफुली एंड मतलब ऐसा ना हो फ्यूचर में। और फॉर्चुनेटली हम जीत गए कल का मैच, तो ये बहुत तगड़ी बातचीत है। इसी के साथ दोस्तों हाला मदरुइद इनाडा मास, शाम को मिलते हैं 7 बजे।